उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारा जो सेकंड लेक्चर था उसका पार्ट 2 आप लोगों के सामने है, सही है। उसमें हम एक डिस्कस कर रहे थे एक जंग के हवाले से कि वो जो जंग था, सही है, उसका सारा का सारा पासा जो था वो सुबुक्तगीन के हक़ में आ गया था, सही है। और राजा जयपाल ने क्या किया कि उसके पास दूसरा चारा था नहीं, सही है। शिकस्त उसके मुकद्दर में लिख दी गई थी, लेकिन राजा जयपाल एक बहुत बड़ी दस्तनी का मालिक था और एक ज़हीन फ़हीम इंसान था। उसने अपना कासिद जो है वो भेजा किसके पास? सुबुक्तगीन के पास। और सुबुक्तगीन को ये लिखा कि आप जंग बंदी कर दें। अब बात यह है कि मगर सुल्तान सुबुक्तगीन ने इनकार कर दिया। उस वक्त सुबुक्तगीन ने इनकार किया कि नहीं, मैं जंग बंद नहीं कर सकता, मैं जंग बंद नहीं कर सकता। तो उसने उसको ये ख़बर लिखी दोबारा ख़त में कि भाई बात यह कि हम राजपूत हैं, सही है, और हमारे यहाँ एक रस्म पाई जाती है जिसमें हम ये करते हैं कि अपने घर वालों को मार के और जंग पे निकल जाते हैं। तो हम दूसरे तब तक वापस नहीं आते, या तो ख़ुद मर जाते हैं या तो दूसरे को बिल्कुल मार देते हैं, सही है। उसने ये कहा। तो अब बात यह है कि इसमें अगर ये वाक़या हो जाता तो फिर दोनों तरफ तबाही ही तबाही होती, सही है। और ये जंग जो है बिल्कुल एक खून रेजी पर ख़त्म होती, सही है। या तो सारे राजपूत ख़त्म हो जाते या तो पूरी की पूरी सुबुक्तगीन की डिस्टेनी जो थी वो ख़त्म हो जाती, क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे उसकी डिस्टेनी दाव पे लग गई। तो उसने सुलह के लिए राज़ी हुआ, लेकिन जो महमूद गज़नवी था उसने क्या कहा कि अपने वालिद साहब से कहा कि नहीं, हम सुलह नहीं करेंगे। लेकिन फिर बाद में उन्हें मनाया गया, सही है, और सुलह कर ली। अब इस सुलह में जो है 10 लाख दिरहम और 50 हाथी पर सुलह नामा लिखा गया, जो जयपाल जो है वो अदा करेगा, किसको? सुबुक्तगीन को देगा। 10 लाख दिरहम, 10 लाख दिरहम जो उस वक्त है, सही है, और 50 हाथी। अब बात यह है कि 50 हाथी और 10 लाख दिरहम का जो मुआहिदा हुआ, सही है, राजा जयपाल जब अपने दारुल हुकूमत पहुंचा, सही है, और दारुल हुकूमत पहुंचा और उसने मोहम्मद बिन सुल्तान सुबुक्तगीन के जो एलची थे अपने साथ लेके चला गया, सही है। तो वहाँ पर उन्होंने अपने लोगों को जमा किया और कहा कि क्या हमें मुसलमानों को ये जुर्माना जो दिया गया है मुआहदे में हमने लिखा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो उस वक्त जो उसकी राया थी तो उन्होंने इनकार कर दिया। क्या कर दिया कि भाई उस वक्त हम मुसीबत में थे, हमने ये किया, अब हम इनकार करते हैं, सही है, नहीं देना चाहिए, सही है। इन्होंने नहीं दिया। और राजा जयपाल जो था, इसका जो सल्तनत थी, सही है, वो आपको मैं बता दूं कि वो दिल्ली, अजमेर, कालंजीर और कनूज, सही है, उनकी बादशाहों से उन्होंने मदद मांगी और उन्होंने एक अलग दूसरी फ़ौज जमा की, सही है, जो कि तारीख़ पंजाब के पेज नंबर 109 में 190 में लिखी गई है। उनकी दिल्ली, कालंजीर और अजमेर की फ़ौजों से उन्होंने मदद मांगी और आगे बढ़ा। अब बात यह है कि यहाँ पर फिर इनके दरमियान महमूद गज़नवी के और उनके दरमियान एक खूनरेज़ जंग हुई, सही है। अब बात यह है कि राजा जयपाल के पास इतना बड़ा लश्कर था कि जिसमें सिर्फ आपको सर ही सर दिखाई देते थे, लेकिन महमूद गज़नवी के पास उस वक्त लश्कर कम था उनके पास। तो उन्होंने क्या किया कि 500 को अपने लश्कर को तकसीम कर दिया 500 के हिस्से पे, और राजा जयपाल के लश्कर में जो है ना वो जगह ढूंढने लगे जहाँ पर उसकी फ़ौज कमज़ोर थी और वहाँ पर हमले कराना स्टार्ट कर दिए। अब हमले होते रहे और जिससे ये थोड़े थोड़े होते रहे और आखिर में एक हाथी, किसने? एक हाथी ने हिंदुस्तान की तारीख़ बदल कर रख दी, सही है। अब एक हाथी की वजह से उसकी पूरी की पूरी तारीख़ जो स्टोरी है वो तब्दील हो गई। वो कैसे हुई कि इसी जंग में राजा का जो हाथी था, सही है, वो उसको तीर लगने से कुछ लोग कहते हैं, सही है, वो क्या हो गया कि सरपट हो गया और उन्होंने अपने फ़ौज को क्या कर दिया, कुचलना स्टार्ट कर दिया। और इससे उसकी फ़ौज में कुबली मच गई कि भाई राजा जो है वो इंतकाल कर गया, और जिससे उसकी फ़ौज में भगदड़ मच गई। क्योंकि पहले ज़माने में ये होता जब कमांडर मारा जाता, कमांडर इन चीफ़, तो फिर बाकाया फ़ौज किसी काम की नहीं रहती। तो इससे इस फ़ौज को शिकस्त हुई और आगे जितने इलाके थे वो महमूद गज़नवी ने फ़तह किए। अब महमूद गज़नवी के हवाले से कहते हैं कि किसी ने इसको बड़ा ज़ालिम कह के लिखा है, सही है, तो किसी ने रहम दिल और इंसाफ कायम करने वाला लिखा है। इनके बड़े बड़े वाक़यात मशहूर है कि इन्होंने अपने भतीजे को कत्ल किया, और सही है, और तो किसी ने हज़ारों लोगों का कातिल लिखा है इसको, तो किसी ने मर्द मुजाहिद भी लिखा है कहीं पर, तो किसी ने इसको दौलत का पुजारी लिखा है, तो किसी ने बुत शिकन सानी लिखा है। क्या लिखा है?
मैं अब महमूद गजनवी की बात कर रहा हूँ। बुत शिकन सानी, बुत शिकन अव्वल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, तो किसी ने इसको बुत शिकन सानी लिखा है। मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों को मालूम है कि महमूद गजनवी की, सही है। और इसको अमीनुल उम्मत, यमीनुद्दौला सुल्तान महमूद गजनवी के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका इतना बड़ा नाम है, सही है, अमीनुल उम्मत। मैं यहाँ पे लिख दूँ आप लोगों के सामने। ये ख़िताब इसको उस वक्त के अब्बासी खलीफा ने दिया था, सही है, अमीनुल मिल्लत। बात यह है कि यमीनुद्दौला ये पूरा उसका नाम है, सही है, जो कि आपके एक लाइन में आएगा, सुल्तान महमूद। बात ये गजनवी इसके साथ इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये गजनी के शहर के साथ ताल्लुक़ रखता था, गजनी के सूबे के साथ। ये इनका जो पूरे मिला के, सही है, अमीनुल उम्मत यमीनुद्दौला सुल्तान महमूद गजनवी, सही है, टाइटल मिला के इनका नाम है, सही है, जो कि तारीख़ में लिखा गया है, सही है। जब ये 30 साल के हुए, सही है, ये बहुत बड़े बहादुर थे। ये जो नेज़ा चलाते थे वो कोई आम इंसान या कोई आम फौजी नहीं चला सकता था, वो लोग बाकियों से भारी होता था, सही है। और इन्होंने अपने दौर में अमन कायम किया, सही है, और इन्होंने अपने उसमें अमन कायम किया। और उन्होंने एक मन्नत मांगी कि अगर मेरे सल्तनत में अमन कायम हुआ तो मैं हिंदू के ख़िलाफ़ जिहाद करूँगा। इन्होंने ये मन्नत मांगी थी, सही है। और कुदरत का करिश्मा ये देखिए कि कुदरत ने उन्हें एक लाजवाल मौका दिया और उनकी हुकूमत में अमन रहा और उन्होंने हिंदुस्तान पर टोटल 17 हमले किए। कितने हमले किए? 17 हमले किए। और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मशहूर हमला है सोमनाथ की फ़तह, सही है। अब बात ये कि राजा जयपाल जो था, इससे तो जंग जो थी इसको विरासत में मिली थी, सही है, इससे तो वो लड़ता ही रहता था, सही है, हमेशा। लेकिन राजा जयपाल के बाद राजा जयपाल के बेटे अनंत पाल उनका नाम था, क्योंकि बात यह है कि सुबुक्तगीन की जश्नी किसके हाथ में आई? महमूद गजनवी के हाथ में आई। तो जयपाल की जश्नी किसके हाथ में आई? अनंत पाल के हाथ में आई, सही है। तो अब बात यह है कि बाप की दुश्मनी कौन पाल रहे हैं? बेटे अनंत पाल और वहाँ से महमूद गजनवी, सही है। तो अब ये फिर उसके बाद जयपाल दोम आए, सही है। इनके बाद अनंत पाल के बाद जयपाल दोम आए, सही है, जो कि इन्हीं के ही बेटे थे, सही है। और इन्होंने वक्तन फ़वक्तन किससे जंग की? महमूद गजनवी से जंग की। और इनकी मशहूर फ़तह मैंने आपको बताई कि सोमनाथ की फ़तह थी, सही है। अब बात यह है कि इसके बारे में कोई लेख कहते हैं कि इन्होंने सोमनाथ के दरवाज़े उखाड़े और ये गजनी लेकर चला गया। हालांकि जब अंग्रेज़ों के दौर में अफ़गानिस्तान फ़तह हुआ तो इनके मज़ार के दरवाज़े निकाले गए, और जो कि आज भी आगरा में पड़े हुए हैं, आगरा के किले में पड़े हुए हैं, सही है, आगरा में पड़े हुए। अब सवाल ये आता है कि वो दरवाज़े जो बने हैं महमूद गजनवी के मज़ार के, वो है सनोबर के पेड़ के, सही है। और उस वक्त जो हिंदुस्तान में था ये पेड़ था ही नहीं, सही है, सही है। अब सवाल ये आता है कि इसके ऊपर इतना झूठ क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर इतनी तारीख़ी बातें क्यों कही जाती है? तो बेटा एक इंडियन राइटर है, सही है, जिनका नाम है रुमेला तापड़, सही है। अब बात यह है कि रुमेला तापड़ अपनी किताब में लिखती है, किताब का नाम मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर लिखना भी मैंने मुनासिब नहीं समझा, सही है। वो अपनी किताब में लिखती है कि महमूद गजनवी को जैसे तारीख़ में अंग्रेज़ों ने लिखा या जिस तरह और लोगों ने लिखा, वो सरासर झूठ लिखा गया है। और उसके ऊपर ये झूठ कहा गया कि वो दौलत का पुजारी है, उन्होंने लोगों को कत्ल किया, सही है। उन्होंने, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हिंदू की हमदर्दी हासिल करने के लिए उसके यहाँ तक कि उसके मज़ार के दरवाज़े भी उखाड़े, सही है, जो कि सबूत उससे साफ जाहिर हुआ क्योंकि वो उस दरख्तों के थे ही नहीं जो सोमनाथ के आसपास पाए जाते थे, सही है। तो ये इसके बारे में जितना भी लिखा गया है ये झूठ कहा गया है, झूठ लिखा गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी इंडियन राइटर रुमेला तापड़ कहती है, सही है। उनकी किताब है, किताब का नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी किताब का पेज नंबर जो है वो आई थिंक 266 है, सही है, वो ये है। और उन्होंने 1025 में मोहम्मद सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ को फ़तह किया था 1025 में। और इनके ही दौर में बेटा लाहौर ने तरक्की की और अयाज जो उनका सबसे चहीता, या आप कह सकते हैं
कि उनका वज़ीर था, सही है, जो एक इम्पोर्टेंट वज़ीर है, तारीख़ में बड़ा मशहूर है, उन्होंने लाहौर को लाहौर का नाम दिया, सही है। वैसे लाहौर का नाम महमूदपुर पड़ गया था उस दौर में, लेकिन फिर बाद में वो मशहूर नहीं हुआ, फिर दोबारा से लाहौर हो गया। उन्होंने लाहौर के इर्द गिर्द चारदीवारी बनाई और उसको एक किलानुमा बनाया, सही है, और लाहौर शहर को एक नई पहचान दी, और तब से लाहौर जो है तारीख़ में एक सितारे के तौर पर उभरा, और लाहौर जो है उसको तारीख़ ने पहचाना। किसके दौर में? महमूद गज़नवी के दौर में, और उनके ग़ुलाम ने इसको पहचान दी, अयाज़ ने, जो वहाँ का गवर्नर था। बेटा जितने भी वर्जन्स थे, सही है, तारीख़ के हवाले से महमूद गज़नवी के और उनके फ़ादर के हवाले से, वो मैंने आपके सामने रख दिए। अब आपका कोई सवाल हो इसके हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।